हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, राजस्थान भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, बांध और नहर विषय से संबंधित कुछ पुराने ऐसे प्रश्न जो कि अब तक की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सभी का स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। इससे पहले के जो 800 प्रश्न हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ। आपके ऑप्शन है वर्ष 1989, 1992, 1996 या 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। बीसलपुर बांध जो है वो 1999 में पूर्ण हुआ और ये बांध राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी के ऊपर निर्मित है। यह बांध जयपुर, टोंक, अजमेर सहित अनेक जिलों में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाता है। इस बांध के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा सह वित्त पोषित किया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जो लिफ्ट नहरें हैं वो है 7। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, 7 नहरें हैं और सबसे बड़ी जो है वो है, इनमें सबसे बड़ी जो है वो है लून करनसर। लून करनसर जो है वो सबसे बड़ी नहर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। वर्तमान में सबसे बड़ी लिफ्ट नहर बीकानेर में लून करनसर नहर है। वर्ष 1989 में इसका नाम बदलकर कंवर सेन लिफ्ट नहर रख दिया गया था। तो अभी इसका नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, दूसरा उससे संबंधित जिला है। तो पहला है बांकली जालोर, बैंथली बारा, इंदिरा लिफ्ट गंगानगर, भीमलत बूंदी। तो यहाँ पे जो पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है इंदिरा लिफ्ट गंगानगर। इंदिरा लिफ्ट जो वो गंगानगर से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा सागर लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली जिले की सिंचाई परियोजना है। इसमें चंबल नदी के पानी को कसेडू गांव करौली के पास 125 मीटर ऊंचा उठाकर करौली, बामनवास, सवाईमाधोपुर एवं बयाना भरतपुर में सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नहर परियोजना। जानते हैं इसके बारे में। भारत में नर्मदा नहर परियोजना प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है। छिड़काव सिंचाई सिंचाई की एक विधि है जो वर्षा के समान है। पानी पाइप तंत्र के माध्यम से आमतौर पर पंपिंग द्वारा वितरित किया जाता है, फिर वह स्प्रे हेड के माध्यम से हवा और पूरी मिट्टी की सतह पर छिड़का जाता है। इस विधि द्वारा जल की बचत होती है। अगला प्रश्न है, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है जैसमंद झील से, माही नदी से, कोटा बैराज से या फिर नर्मदा नहर से। तो जो श्यामपुरा और भाट नहरें हैं वो जैसमंद झील से संबंधित है, तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपुरा और भाट नहरें जैसमंद झील से निकाली गई है। जैसमंद उदयपुर झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने कराया था। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा है और सबसे छोटे का नाम प्यारी है। इस झील को ढेबर झील भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ है जिला पांचना करौली, मानसिवाकल डूंगरपुर, ओराई चित्तौड़गढ़, गुड्ढा बूंदी। तो
जो सुमेलित नहीं है वो है मानसिवाकल डूंगरपुर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानसिवाकल जो है वो डूंगरपुर से संबंधित नहीं है, बल्कि मानसिवाकल उदयपुर से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे डूंगरपुर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली, सीकर, नागौर, जोधपुर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो लाभार्थी जिला नहीं है प्रस्तावित, वो है पाली। बिल्कुल फ्यूचर में जो है पाली के अलावा सीकर, नागौर और जोधपुर को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन पाली इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना की शुरुआत 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद की गई। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज व्यास के संगम पर बने हरीके बैराज के बाईं ओर से निकाली गई है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इससे लाभान्वित जिले श्री गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर है। इस नहर को मरु गंगा या मरु जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सावन भादो कोटा, सोम कागदर उदयपुर, परवन लिफ्ट जयपुर, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर। तो इसने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, परवन लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना है वो जयपुर से संबंधित नहीं है, बल्कि वो किससे संबंधित है? झालावाड़ से संबंधित है। इस कारण इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। इसने पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? यानी ईसरदा बांध कहाँ पे बनाया गया है? टोंक और सवाई माधोपुर, कोटा और बारां, झालावाड़ और बारां, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ईसरदा बांध परियोजना जो है वो टोंक और सवाई माधोपुर में बनाई गई है। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईसरदा बांध परियोजना टोंक व सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी पर स्थापित किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के लिए यह दूसरी बड़ी परियोजना है जो राजस्थान के अलवर, जयपुर, दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों को लाभ पहुंचाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है, और कारण बताया है रीजन। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण की विधियां अभी भी प्रभावशाली है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी दोनों ही एक अलग अलग बात है, दोनों का बीच में कोई गहरा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है, तो कौन सी आपने बताना है? टांका, खड़ीन, बावड़ी या तालाब। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में जो जल संग्रहण की तकनीक है वो है टांका। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, टांका। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक टांका है। टांका एक प्रकार का छोटा व ऊपर से ढका हुआ भूमिगत खड्डा होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः पेयजल के लिए वर्षा जल के संग्रहण हेतु किया जाता है। राजस्थान के निवासियों ने नाडा, नाड़ी, कुई, कुंड, तालाब, बावड़ी, कुएं, खड़ीन आदि जल संग्रहण के अनेक तरीके अपनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? नाली, नाड़ी, टोबा या जोहड़। तो जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है वो है नाली। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में पारंपरिक रूप से जल संरक्षण तकनीक जो है
उनके लिए तालाब, झीलें, बावड़ी, नाड़ी और पोखर, टांका, टोबा, खड़ीन, कुई, झालरस, जोहड़ आदि विधियों से किया जाता है। अतः जल संरक्षण की पारंपरिक विधि नाली नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। झालावाड़, बारां, कोटा जिला, टोंक, बूंदी और कोटा जिला, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिला। तो जो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़, बारां और कोटा जिला में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारां, कोटा जिले को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। ये परियोजना परवन नदी पर स्थित है। परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी है, ये आप याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, सूची 2 में उससे संबंधित जिला है। ताकड़ी झालावाड़, पिपलाड़ कोटा, लासी बारां, सुकड़ी सिरोही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए। क्या है देखते हैं। ताकड़ी कोटा, पिपलाड़ झालावाड़, लासी बारां, सुकड़ी सिरोही। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? यानी कि सिंचाई के कौन से स्रोत द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप, खेतीय तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ राजस्थान में नहरों से भी सिंचाई होती है, तालाबों से भी होती है और कुएं और नलकूपों से भी होती है। लेकिन जो सर्वाधिक है वो कुएं और नलकूपों से ही हो सकती है होती है। आप देख सकते हैं नलकूपों के द्वारा 48%, कुओं के द्वारा 24%, नहरों के द्वारा 24.35%, तालाब के द्वारा 0.42%, अन्य साधन जो है वो है 1.95%। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? अपना अगला प्रश्न है। तो किन स्रोतों से होती है? वो है नलकूप। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो जो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है वो कितना था? 24.35%। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है 24.35, लेकिन 36 दिया हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर माना जा सकता है। आप यह क्या देख सकते हो। अगला प्रश्न है, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है? अलवर, राजसमंद, श्री गंगानगर, डी अजमेर। तो राजस्थान राज्य के कुल सिंचित भूमि का लगभग 73% भाग कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जोधपुर तथा दूसरा स्थान अलवर जिले का है। बिल्कुल 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। पहला है जोधपुर, दूसरा है अलवर जिला। अगला है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कोठारी, माही, बनास, कांतली। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पे बना हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन, कोठारी नदी पर। और कहाँ है ये है भीलवाड़ा जिले में। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो। ये 1270 मीटर लंबे इस बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में किया गया था। अगला है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है? जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, टोंक। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है।
यह नहर सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है। इस नहर परियोजना की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसमें से 74 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में है। राजस्थान में यह नहर जालोर जिले की सांचौर तहसील में प्रवेश करती है। इस नहर परियोजना से राजस्थान के सर्वाधिक लाभान्वित जिले जालोर एवं बाड़मेर है। इस नहर परियोजना में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं जालोर, बाड़मेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा से कौन से जिले लाभान्वित है? तो एक है जालोर, दूसरा है बाड़मेर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है? परवन परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, नर्मदा कैनाल परियोजना या फिर तकलीफ परियोजना। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा नर्मदा कैनाल परियोजना। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? चंबल नदी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसमें से कौन सी है जो कि एमपी, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त है? तो वो है नर्मदा नदी परियोजना। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नर्मदा योजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बाड़मेर। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जो जिले शामिल किए गए हैं वो है जालोर और बाड़मेर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कुल किलोमीटर है। तो कुल कितने किलोमीटर है ये? तो ये कुल 74 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राजस्थान को नर्मदा नदी का 0.50 MAF हिस्सा प्राप्त है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लिफ्ट नहर परियोजना और दूसरा है पेयजल उपलब्धता क्षेत्र। तो ऑप्शन है कंवरसेन बीकानेर गंगानगर, गंदेली सावा चूरू, गजनेर पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर, राजीव गांधी जैसलमेर। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है राजीव गांधी जैसलमेर। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सोम कमला अम्बा आपने इस तरह से सुना होगा। तो ये वही सोम का जिक्र हो रहा है। और सोम किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर राजस्थान जनपद में स्थित है। यह सिंचाई परियोजना माही नदी पर निर्मित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1983 में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा। तो बीसलपुर पेयजल परियोजना जो है वो
टोंक जिले से संबंधित है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की, जो कि इस प्रकार से है। बीसलपुर पेयजल सह सिंचाई परियोजना का निर्माण राजस्थान के टोंक जिले में देवली तहसील के बीसलपुर गांव के पास बनास नदी पर, जो चंबल नदी की एक सहायक नदी है, उस पर 1999 ईस्वी में किया गया। अगला है, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? काली सिंध, जाखम, सोम, बनास। तो बीसलपुर जो है वो अभी पढ़ के आए हम, बनास नदी पर निर्मित है। अगला है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? प्रबंध सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना या गदरड़ा बांध परियोजना। तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास परियोजना की शुरुआत की गई थी। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? चंबल, व्यास, माही बजाज सागर, बीसलपुर। तो यहाँ पे बीसलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है। चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। व्यास राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बीसलपुर राजस्थान के टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित पेयजल परियोजना है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? तो आपके ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास और डी कंवर सेन। तो ये इंजीनियर कंवर सेन के विचार का ये दिमाग की उपज है। इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। 1448 ईस्वी में तत्कालीन बीकानेर राज्य के सचिव एवं मुख्य अभियंता श्री कंवर सेन, ये 1948 है, श्री कंवर सेन द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया। यह नहर पंजाब में सतलज व्यास के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है। यह परियोजना पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। राज्य सरकार ने 2 नवंबर 1948 ईस्वी को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई जो है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी की प्रमुख लंबाई है नहर की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी नहर एवं राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर के दो भाग है। पहला भाग 204 किलोमीटर लंबा इंदिरा गांधी फीडर नहर है, जिसका 170 किलोमीटर भाग पंजाब व हरियाणा में तथा शेष 34 किलोमीटर भाग राजस्थान में है। यह नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा भाग 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर है, जो राजस्थान के श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों से गुजरती है तथा जैसलमेर के मोहनगढ़ में समाप्त होती है। इस नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई है तो वो कितनी है? अभी हम पढ़ के आए हैं। इंदिरा गांधी फीडर या राज फीडर जिसकी
लंबाई है 204 किलोमीटर। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? तो राजस्थान फीडर नहर जो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जालौर? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जैसलमेर के कौन सा गांव है? मोहनगढ़। मोहनगढ़ गांव है जहाँ पे इसका अंतिम छोर स्थित है। कौन सी जिले में है? जैसलमेर। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हम व्याख्या में पढ़ के भी आए थे कि ये जो है इसका अंतिम छोर जो है बीकानेर से होकर गुजरती है और मोहनगढ़ में समाप्त होती है। आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक विस्तृत की गई है तो कहाँ से कहाँ तक थी? तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, मोहनगढ़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यही है, बी। राजस्थान की सबसे बृहद सिंचाई परियोजना है? चंबल, माही, इंदिरा गांधी, बीसलपुर? तो सबसे बृहद या सबसे बड़ी जो परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये कथन सही है। इसमें 7 लिफ्ट नहरें हैं जिससे विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी सही है। इसमें 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ये भी सही है। यह पोंग बांध से प्रारंभ होती है और सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है, ये जो कथन है वो सही नहीं है। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, संपूर्ण राजस्थान? तो इंदिरा गांधी नहर से जो है संपूर्ण राजस्थान लाभान्वित नहीं है। दूसरा, दक्षिणी क्षेत्र भी इससे लाभान्वित नहीं है। तो इससे जो लाभान्वित है वो है ये उत्तर वाला क्षेत्र और ये पूर्व वाला क्षेत्र, यानी कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग को सिंचित करने के लिए किया गया है। इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम? तो मरुगंगा किसे कहा गया है? वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए जल का स्रोत है? तो हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल का स्रोत जो है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है उसी के द्वारा जो है राजस्थान में हनुमानगढ़ और चूरू जिले को जल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं? तो ये हम अभी पढ़ के आए हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? तो ये है लगभग 16 लाख हेक्टेयर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर मार्च 2014 तक राजस्थान के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है। यह नहर राजस्थान के थार मरुस्थल की जीवन रेखा कही जाती है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर व जोधपुर है।
राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.63 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। तो पाली तक जो है वो इसका जल नहीं पहुंच पाता है, तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देते हैं, इंदिरा गांधी नहर से पेयजल की आपूर्ति राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर और बाड़मेर जिलों में की जा रही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। अनूपगढ़, पुगलगढ़, विचारणवाला, बीसलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनूपगढ़, पुगलगढ़, बीसलपुर और चारणवाला। इसने पूछा है उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो सबसे पहले अनूपगढ़ हो जाएगा, फिर बीकानेर में पुगलगढ़, फिर आ जाएगा बीसलपुर और फिर चारणवाला। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो इंदिरा गांधी नहर की जो जयनारायण व्यास लिफ्ट है उससे राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित हैं, जोधपुर और जैसलमेर। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर जनपद लाभान्वित होते हैं। जयनारायण व्यास लिफ्ट के पानी का प्रयोग कृषि, सिंचाई व पीने के पानी दोनों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है? तो ये प्रश्न हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। 7 जो लिफ्ट नहरें हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में है। वो 7 कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर के बाईं ओर से रेगिस्तानी क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिनकी वितरण प्रणाली 1960 किलोमीटर लंबी है। पहली है बीकानेर लूणकरण सरल लिफ्ट नहर, जिसे कि कंवरसेन भी कहा गया है। दूसरी है गंधेली नौर सावा लिफ्ट नहर। तीसरी है गजनेर लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, बांगड़सर लिफ्ट नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या गजनेर। तो राइट आंसर हो जाएगा कंवरसेन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर है कंवरसेन, जिसका पहले नाम था लूणकरण सर लिफ्ट नहर। ये पहली लिफ्ट नहर थी। ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। कंवरसेन से गंगानगर और बीकानेर लाभान्वित है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या नोहर साहवा लिफ्ट नहर जो है उससे हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर या गजनेर लिफ्ट नहर उससे बीकानेर, नागौर लाभान्वित है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, जैसलमेर एवं जोधपुर, जैसलमेर जिला लाभान्वित है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर या कोलायत लिफ्ट नहर जो है उससे बीकानेर, जोधपुर लाभान्वित है। अगला है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, उससे बीकानेर लाभान्वित है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर या बांगड़सर लिफ्ट नहर उससे बीकानेर जिला ही लाभान्वित है। अन्य 2 जो नहरें हैं बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, ये निर्माणाधीन है। दूसरी है भेरूदान चारणी लिफ्ट नहर, ये प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है सूची 1 लिफ्ट नहर, दूसरा लाभान्वित जिले जयनारायण व्यास बीकानेर नागौर, कुंभाराम जोधपुर बीकानेर, पन्नालाल बारूलापाल जोधपुर जैसलमेर, डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ चूरू।
तो पहले में जो है वो जयनारायण व्यास से है जोधपुर और जैसलमेर। दूसरे में जो है वो हो जाएगा चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ और चूरू। और तीसरे में जो हो जाएगा पन्नालाल भरूपाल बीकानेर और नागौर। डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप ये इसकी जगह देख सकते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ है परियोजना, दूसरा पेयजल उपलब्ध क्षेत्र। कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर, कंदेली सावा लिफ्ट नहर चूरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर, गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर। तो इनमें जो सही नहीं है वो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ये इससे जैसलमेर ज़िला जो है वो लाभान्वित नहीं है, अपितु इससे कौन से ज़िले लाभान्वित है? वो है जोधपुर, बाड़मेर, पाली इत्यादि। इस परियोजना में जैसलमेर शामिल नहीं है, शेष समस्त विकल्प सम्मिलित हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा गंगानगर एवं बीकानेर जिले के हजारों गांवों तक पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। गंदेली सावा लिफ्ट नहर जर्मनी के सहयोग से बनाई गई है। इसमें संबंधित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। अगला प्रश्न, कंवर सेन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है वो बीकानेर जिले को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कंवर सेन लिफ्ट नहर से बीकानेर, गंगानगर जिलों को पीने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। यह इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नहर का नाम बीकानेर राज्य के मुख्य अभियंता राम बहादुर कंवर सेन के नाम पर रखा गया है। ये एक इंजीनियर था ये। अगला प्रश्न है, कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर और नागौर, चूरू, जैसलमेर और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीकानेर और गंगानगर। अगला प्रश्न है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कुंभाराम लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। यह अमरपुरा से शुरू होती है, वह नोखा दया तक जाती है। इस नहर से बीकानेर नागौर को पानी मिलता है। बीकानेर के शोभा सरस जलाशय को पानी इसी नहर से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो जो गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले हैं वो है बीकानेर और नागौर जिले। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो इंदिरा गांधी के जो पूर्ण होने पर, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर कितने जिले हो जाएंगे? तो इसका कुल क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19.65 लाख हेक्टेयर। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी, जिससे 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस नहर का उद्गम पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज व्यास नदियों के संगम पर बने हरी के बैराज से है। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? तो इंदिरा गांधी नहर के संबंध में कथन है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में माना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। तीसरा, नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी।
चौथा, नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। तो आई थिंक इसमें जो है एक पहला कथन सत्य है, इसने कहा कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें मुझे लगता है ना कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही सही लग रहा है मेरे को। तो क्या है इसका उत्तर? तो इसने कहा डी। 1 2 3 4 चारों ही क्या है, गलत है। चारों कथन ही गलत है इसमें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों कथन यहाँ पे गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित दिए गए समस्त कथन असत्य है, अतः विकल्प डी सही है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज के समीप से होता है। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया था। 1984 में राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। इस नहर की कल्पना अभियंता कंवर सेन ने की थी, जबकि हमें बताया गया था कि शार्दुल सिंह ने करी। तो वो कथन गलत था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता, मिट्टी अप्रदन, विघटित जल प्रवाह, प्रदूषित भूजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की लवणीयता व क्षारीयता। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा है चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं पूरे विस्तार से जानने के लिए। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से होकर बहती है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्वाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जालोर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। तो ज्वाई बांध परियोजना लूणी नदी की सहायक नदी ज्वाई पर पाली जिले के सुमेरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने 12 मई 1946 ईस्वी को शुरू करवाया। 1956 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ज्वाई बांध योजना से सिंचित जिले पाली और जालौर है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला, ज्वाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली जालौर, पाली बाड़मेर, सिरोही जालौर, सिरोही और पाली। तो ज्वाई बांध योजना से जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचित जिला है, वो है पाली और जालौर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ज्वाई बांध परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है उदयपुर, राजसमंद, बाड़मेर या सिरोही। तो ज्वाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? तो वो है बी, राजसमंद। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? जवाहर सागर बांध, हरिके बांध, ज्वाई बांध या गांधी सागर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्वाई बांध। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाई बांध जो है वो सही परियोजना से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। सही परियोजना ज्वाई बांध से संबंधित है। ज्वाई बांध में पानी की आवक कम होने से इसे उदयपुर के कोटड़ा तहसील में निर्मित सही परियोजना से जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा या प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। तो जाखम सिंचाई परियोजना जो है वो प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल
इसकी व्याख्या देखते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ जिले के अनूपुरा गांव में स्थित है। यह परियोजना 1962 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इस परियोजना से प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा के कृषक जो है किसान लाभान्वित होते हैं। जाखम नदी पर निर्मित की गई जाखम सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक फायदा आदिवासी किसानों को है। अगला प्रश्न है, सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन सा है? जाखम। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सी परियोजना जो है किस जिले से संबंधित है। सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, ज्वाई परियोजना और जाखम परियोजना। जो सिद्धमुख परियोजना है वो है हनुमानगढ़ और चूरू जिले से संबंधित, और जो ज्वाई परियोजना है वो है नर्मदा से संबंधित। सॉरी, यहाँ पे इसमें हो जाएगा, इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही राइट वो आंसर हो जाएगा, जिसमें ये कह रहा है ए में आएगा चौथा, यानी कि ये ए का हो जाएगा ये चौथा, और बी का हो जाएगा पहला यहाँ पे, और सी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि पाली ज्वाई परियोजना पाली से संबंधित है, और जाखम जो है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है, यानी डी में तीसरा। बिल्कुल डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या देख सकते हो आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? जीवन धारा, लोक जुम्बिश, गुरुमित्र, सरस्वती। तो जो शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है वो कौन सी है? जीवन धारा। बिल्कुल यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जीवन धारा योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद छोटे सीमांत किसानों को उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए खेतों में कूप खुदवाने हेतु आर्थिक सहायता हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को मिलियन वेल योजना के नाम से जाना जाता है। लोक जुम्बिश, गुरुमित्र, सरस्वती शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। अगला, नौनेरा या नवनेरा। नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। कहाँ चल रहा है? चंबल पर, माही पर, काली सिंध पर या बनास पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध पर। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य कहाँ चल रहा है? तो वो चल रहा है काली सिंध पर। अगला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नौनेरा बांध का निर्माण कार्य जो है काली सिंध नदी कोटा राजस्थान पर किया जा रहा है। यह परियोजना वर्ष 2018 में शुरू की गई है, जिस पर लगभग 6,000 करोड़ लागत आएगी। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर जनपद के लगभग 700 गांवों को कृषि सिंचाई का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 13.5%, 15.2%, 16.3%, 17.8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15.2%। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उद्यम है, जिसे संबंधित राज्यों के लाभ के लिए नदी जल का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नांगल की ऊंचाई 740 फीट है। इस परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। इस परियोजना से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू जिलों के कस्बों एवं गांवों को विद्युत आपूर्ति की जाती है।
यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। राजस्थान का हिस्सा 17.22% है और यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। तो यहाँ पे जो सही कूट है वो है ए, बी और डी। तो ए और बी और डी ये तीन सही है, बाकी सब गलत है। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी, ये तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि है आज का अपना 907वां प्रश्न है। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर माही बजाज सागर परियोजना। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनमें सबसे बड़ी जो परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। राजस्थान राज्य की बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला हनुमानगढ़ है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं। इसके द्वारा चंडीगढ़, दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से अधिक सिंचाई होती है वह है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं हनुमानगढ़ जिले। हनुमानगढ़ जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है, तो किस किस के बीच में है ये? तो एक तो है ये राजस्थान, दूसरा है ये पंजाब और तीसरा है हरियाणा। तो ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतर्राज्यीय जल स्रोत राजस्थान को सर्वाधिक पानी प्रदान करता है? रावी व्यास, भाखड़ा नहर, चंबल या नर्मदा? तो राजस्थान को जो सर्वाधिक पानी प्रदान करता है वह कौन सा है? तो वह है भाखड़ा नहर है। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान द्वारा अन्य राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय जल समझौते किए गए हैं, जिसके अनुसार रावी व्यास का 10,608 mm, सतलज 1739 mm, चंबल 1973 mm तथा नर्मदा 617 mm जल की आपूर्ति राजस्थान को की जा रही है। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक 13,716 mm जल आपूर्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है लिफ्ट नहर और दूसरी तरफ है लाभान्वित जिला। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है डॉक्टर करनी सिंह। हनुमानगढ़ जो है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर से लाभान्वित नहीं है, बल्कि डॉक्टर करनी सिंह तो जो है इससे बीकानेर व जोधपुर लाभान्वित है। अगला है, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना 1953-54 ईस्वी में प्रारंभ हुई। इस नदी पर कुल 4 बांध बने हैं। गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, कोटा बांध कोटा राजस्थान।
अगला प्रश्न है, एमपी और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कौन सी है? तो वो है चंबल। अगला प्रश्न है, चंबल नदी घाटी परियोजना विकसित है। तो अभी देख के आए हम मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला है, गांधी सागर और राणा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर और राणा सागर ये है चंबल नदी पर। अगला है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में है। कौन से? जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो इसका हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो आपने बताना है कि ऐसा कौन सा बांध है जो कि चंबल नदी पर है जबकि राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गांधी सागर बांध। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा विराज, यानी गांधी, राणा, जवाहर को कोटा। गांधी, राणा, जवाहर को, ये इसकी एक ट्रिक हो सकती है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो है लगभग 62 मीटर। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भावपुरा तहसील में 84गढ़ के पास किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 62 मीटर है। इस बांध की आधारशिला प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1954 में रखी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध अवस्थित है माही परियोजना पर, चंबल परियोजना पर, जवाई परियोजना पर, बीसलपुर परियोजना पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? राणा प्रताप, गांधी सागर, बजाज सागर या जवाहर सागर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राणा प्रताप सागर। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। ये बांध चंबल नदी पर रावतबाटा के पास स्थित है। अगला है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक। तो राणा प्रताप सागर जो है वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें ये मिलाना है इनके साथ। बांकड़ी, सोम, कमला अम्बा, मोरेल बांध, जाखम बांध। तो देखते हैं, बांकड़ी बांध जो है वो जालौर में है और सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है और जो मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध जो है वो प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो फ्रेंड्स, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए जो है वृक्षारोपण एक अच्छा ऑप्शन है।
और इसे ही हरित पट्टिका का नाम दिया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया है या विकास किया, ये इंदिरा गांधी नहर के निकट किया गया है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया। इंदिरा गांधी नहर का पूरा नाम राजस्थान नहर था। वर्ष 1965 ईस्वी में इंदिरा गांधी नहर के आसपास के क्षेत्र में राजस्थान मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने हेतु वृक्षारोपण तथा जल सिंचित कार्यक्रम पंजाब राज्य में सतलज और व्यास नदियों के सीमा से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी किनारे में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधाएं की गई। भूमि क्षरण की गतिशील प्रवृत्ति विशेष रूप से जैसलमेर जिले के आसपास देखी गई है। अगला है भीखाभाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। तो भीखाभाई सागवाड़ा नामक जो नहर है उससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला जो है वो है डूंगरपुर। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो सबसे पुरानी और विकसित जो नहर व्यवस्था है वो है गंग नहर। व्याख्या देखते हैं इसकी। गंग नहर परियोजना राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है। इसी अभाव को दूर करने के लिए बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में कराया। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई। इस नहर से सिंचित क्षेत्र का राजस्थान का धान्यागार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया था। तो कब करवाया था? तो इसका नहर निर्माण का जो है वो कार्य वो 1927 में करवाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो जो सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है वो है गंग नहर। और कब करवाया गया? 1927 में। अगला प्रश्न है और आज का अपना ये लास्ट प्रश्न रहेगा, राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला सिंचाई क्षेत्र के लिए पानी कहाँ से लेता है? तो अभी हम इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि ये जो पानी है वो गंग नहर से प्राप्त किया जाता करता है और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1927 में हुआ था। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।